अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। खौफनाक नावल खंडर की किस नंबर 5 पेश खिदमत है। वो बूढ़ा अपनी दर्दनाक दास्तान गम सुनाकर खामोश हो गया। कि राम कथा सुनकर मेरे अंदर हलचल सी मच गई। कई ख्यालात, कई बातें, बहुत से सवाल जो हल तलब थे, वो सब के सब जहन में गुडमुड होने लगे। वो पुरसरार कोड़ी मुसाफिर जो एक हबीज शैतान साहिर जगदूश था, बुजुर्ग फ़कीर बाबा कमाल शाह, उसकी पूरनमा वाली पुरसरार बड़ी कहानी और बाद में सोहनी का अचानक इंतकाल कर जाना, ये वो बातें थीं जिनसे सारे वाक़यात की कड़ियाँ उलझती सुलझती महसूस हो रही थी। बाद में बदनसीब सोहनी के बाप मुराद ने मुझे ये भी बताया था कि उसकी बेटी सोहनी के इंतकाल के कुछ रोज़ बाद सोहनी उसे ख्वाब में नजर आई थी। वो रोते हुए बाप से फरियाद कर रही थी कि बाबा, इस कब्र से निकालो, मैं मरी नहीं हूँ, वरना वरना वो जगदूश उसे अपने साथ ले जाएगा। बूढ़े मुरादे ने मुझे ये भी बताया कि सोनी ने उसे उस कोड़ी मुसाफिर की हकीकत और उसके पुरस्रार शोबदे के बारे में ख्वाब में भी बताया था कि वो जगदूश शैतान ही था। बस फिर क्या था। मुराद अगले दिन दौड़ा दौड़ा बाबा कमाल शाह से उन सारे खौफनाक वाक़यात का जिक्र करने के लिए उससे मिलने गांव की मस्जिद के पेश इमाम के हुजरे में आया, क्योंकि उसने कहा था कि अब वो इधर ही कुछ रोज़ मुकीम है। मगर पेश इमाम, जिसका नाम मौलवी तमीज़ुद्दीन था, उसने उसे बताया कि बाबा कमाल शाह तो कब के यहाँ से जा चुके थे। मुरादे ने उससे उनका पता भी पूछना चाहा, मगर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने लाइल्मी का इजहार किया। लाचार मुराद वापस आ गया और फिर उसके बाद से फिर दोबारा उसके ख्वाब में सोनी नहीं आई। बाबा, तुमने बाद में कमली शाह को तलाश करने की कोशिश की? उसकी खामोश होने के बाद जाने किस ख्याल के तहत उससे पूछा कि वो बेचारा हरमा नसीब अपनी आंसू से तर आंखों को पूछते हुए गमनाक लहजे में बोला, पुत्र, मुझे बूढ़े में जितनी ताकत हौसला था, मैंने बाबा कमाल शाह को बहुत तलाश किया, मगर वो न मिला। फिर ये सोचकर अब क्या हो सकता था, मेरी सोहनी तो मर गई। वो नहीं चाचा, नहीं, मेरा दिल कहता है वो मरी नहीं। मैंने उसकी बात काट कर पुरजोर लहजे में उससे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि सोनी जिंदा है और उस मरदूद शैतान जगदूश के कब्जे में है, क्योंकि क्योंकि सोनी ने ख्वाब में मुझे सारी हकीकत बयान की है। तो फिक्र न कर चाचे मुरादे, मैं बाबा कमाल शाह को तलाश करके उसे सारी हकीकत बताऊंगा। वो ज़रूर मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। मैंने आखिर में रुखसत होते हुए पुरजोश लहजे में कहा और फिर उसे तसल्ली देकर वहाँ से चला आया। मेरा ज़हन साइं साइं कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं जो तवातर के साथ एक ही ख्वाब देखता चला आ रहा था, वो मेरा ख्वाब नहीं था, बल्कि उसका हकीकत से ताल्लुक़ ज़रूर था। ख्वाब में नजर आने वाले इस पुरसरार खंडर का इलाका यही किसी सरजमीन के इलाके में मौजूद था जिससे मैं वाकिफ न था। मगर मुझे कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी कि इस पुरसरार खौफनाक भेद से किस तरह पर्दा उठाया जाए। बिल आखिर मुझे उसकी अवलीन राह यही नजर आई। महसूस होने लगी कि अगर किसी तरह बाबा कमाल शाह का पता चल जाता तो इस राज से पर्दा उठ सकता था, क्योंकि चाचा मुरादे के कहने के मुताबिक बाबा कमाल शाह इन सारे भेदों, बड़ी हकीकतों से बाखूबी वाकिफ था। लिहाजा मैंने पहला काम यही किया कि बाबा कमाल शाह को तलाश करने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले गांव के पेश इमाम मौलवी तमीज़ुद्दीन का ख्याल आया। जहाँ कुछ रोज़ बाबा कमाल शाह ने क़याम किया था, वो ज़रूर मुझे बाबा कमाल शाह के बारे में कुछ ना कुछ बता सकता था। चुनाचे यही तहिया करके मैं सीधा गांव की अकलौती मस्जिद पहुंचा। तब तक ज़ोहर की नमाज का वक्त हो चुका था और मस्जिद के दूधिया गुंबद से अजान की रूहानी सदा बुलंद हो रही थी। मैंने वज़ू करके बाजबाद नमाज अदा की और सबसे पहले अल्लाह जल्ल जलाल के हजूर सजदा रेज़ होकर अपने नेक मकसद में कामयाब होने की बड़ी खुशू और हुजू के साथ दुआ मांगी। ऐ मेरे माबूद, मुझे अपने नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा। तेरी इस पाक धरती में मरदूद शैतान का एक पैरोकार अपने मनहूस कदम जमा चुका है, जो यकीनन अपने मजमूम और नापाक मकासद के हसूल की खातर अपने सिफली अलम के ज़रिए यहाँ अपनी अजारा दायरी कायम करना चाहता है। ए दो जहानों के मालिक, मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं उनकी बातल और तागूती क़ुव्वतों को नेस्तो नाबूद कर डालूँ। मुझे सिर्फ तेरा आसरा, तेरी मदद चाहिए। आमीन। मैं नमाज से फारग हुआ तो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस किया। मुझे अपने अंदर अजीब सी रूहानी ताकत का एहसास होने लगा। नमाज ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ी देर मस्जिद में बैठा रहा। फिर जब पूरी मस्जिद मासवाए मौलवी साहब के नमाज़ों से खाली हो गई तो मैंने आगे बढ़कर मौलवी साहब को सलाम किया। फिर उनसे बला तशरीफ़ व तामल अपना मुद्दा बयान कर डाला। वह निरेश पर दाएँ हाथ फेरते हुए गोया हुए, बेटे, कमाल शाह को यहाँ आए काफ़ी रोज़ बीत चुके हैं।
میں نہیں جانتا کہ وہ پھر کہاں لوٹ گئے ہیں۔ مولوی صاحب، میرا بابا کمال شاہ سے ملنا بہت ضروری ہے، آپ تھوڑی بہت تو میری ان کے بارے میں رہنمائی کر دیتے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں نے اصرار کیا، میرے بچے، مجھے پتہ ہوتا تو بھلا مجھے بتانے میں کیا عار ہوتا۔ انہوں نے پرشفقت لہجے سے کہا، پھر ذرا سوچنے کے بعد بولے، اچھا تو پھر ایک کام کر۔ حکم کرے مولوی صاحب، میں نے پر امید ہو کر کہا، تو ایسا کر، کمال کمہار سے جا کر مل لے، وہ تجھے شاہ صاحب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دے گا، کیونکہ وہ ان سے تعویذ وغیرہ کے سلسلے میں جایا کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مولوی صاحب، میں ابھی جا کر ان سے ملتا ہوں۔ میں نے خوش ہو کر کہا، وہ پھر وہاں سے چلا آیا۔ میں گاؤں کے کچے دور اڑاتے راستے میں تیز تیز قدموں سے چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے سے استاد گامو پہلوان آتا نظر آیا۔ میں نے جٹ سے انہیں خاص پہلوانی آداب میں سلام جاڑ دیا۔ وہ پٹھے، تو کدھر رہتا ہے؟ کھاڑے میں تیری غیر حاضری بہت ہونے لگی ہے، کیا دنگل شنگل مارنا چھوڑ دیا تو نے؟ وہ خالص پہلوانی لہجے میں مجھ سے بولا تو سر کھجاتے ہوئے قدرے خفت سے بولا، نہیں ماما، بس ایسے ہی آج کل بیچارے تایا بیمار رہنے لگے ہیں نا، اس لیے اب سارا وقت دکان مجھے ہی سنبھالنی پڑتی ہے۔ ہاں، تیرے سے تاج یاد آیا، اچانک اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، وہ چھیتی تال چھیتی نال ٹر جا، اپنی تائے اور تائی کو جا کر سنبھال، کہیں وہ خوشی سے پاگلی نہ ہو جائے۔ میں ٹھٹکا، کیا ہوا؟ میرا تائی کو ماما جی حیرت تو ہے نا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ ہاں ہاں، خرید سے ہے، ان کی دی تھی نا لاڈو، وہ گھر لوٹ آئی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں بت بنا رہ گیا۔ پہلے تو مجھے اس کی بات کا یقین ہی نہیں آیا، گھر پہنچا تو مجھے یقین آیا، رانی واقعی گھر آ چکی تھی۔ تائی اسے خود سے لپٹائے ہوئے روئے چلی جا رہی تھی۔ تایا بھی مجھ سے قریبی کھڑے تھے، میں بھی ذرا قریب جا کر گمسم سا کھڑا ہو گیا۔ پہلے کی عورتیں، مرد کیا، بالیاں کیا، بچے سبھی جمع تھے۔ پھر رفتہ رفتہ ہجوم چھڑنے لگا تو میں نے رانی کے چہرے کو دیکھا، وہ بالکل بھلی چنگی تھی، نہ اس کے چہرے پر گھر سے روز کی دوری کی کوئی غم گیز تاثر تھا، اور نہ ہی اپنے گھر لوٹنے کی خوشی کی رمق۔ بالکل سپاٹ چہرہ تھا، ہر قسم کے تاثرات سے آری۔ مگر جب میں نے آگے بڑھ کر مخاطب کیا، رانی، تو کہاں چلی گئی تھی اتنے دن؟ پتہ ہے تیری وجہ سے ہم سب کس طرح پریشان رہے ہیں۔ تو وہ عجیب میکانی انداز میں گردن موڑ کر میرے طرف دیکھنے لگی، پھر اس کے لبوں پر ارتعاش ابھرا اور وہ گو مگو سے عالم بولی، پتہ نہیں میں کدھر چلی گئی تھی، مجھے کون لے گیا تھا، کہاں لے گیا تھا؟ ارے دانش، تو چپ ہو جا، یہ اس کا بہت جن کی کارستانی ہوگی، اسے آرام تو کرنے دے۔ تائی نے کہا۔ پھر رانی کے صدقے واری جاتے ہوئے اسے اندر لے کر اندر کمرے میں لے گئی۔ تائی جان رانی نے کچھ بتایا نہیں کہ اچانک اتنے دن کہاں گم ہو گئی تھی؟ میں نے بالآخر حیران پریشان کھڑے تایا اکبر خان سے پوچھا۔ وہ نبی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، پتہ نہیں بیٹا، کچھ بتاتی ہی نہیں، جیسے کچھ یاد ہی نہیں پڑ رہا۔ پھر سر جھٹکتے ہوئے ایک بار پھر کمال کمہار کے گھر کی طرف چل دیا۔ پتہ نہیں یہ رانی والا کیا معاملہ ہے، میں نے اس میں اپنا سر کھپانا ضروری نہ سمجھا، کیونکہ میرے سر پر تو صرف سونی کا خیال جان گزی تھا، اور میں جلد از جلد کمال کمہار کے ہاں پہنچ کر اس سے بابا کمال شاہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ کمالہ ضرور مجھے اس نیک بزرگ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائے گا۔ باہر طور ذرا دیر بعد پکی کچی دیواروں والے ایک چھوٹے سے گھر کے دروازے پر پہنچا اور ٹاٹ کا پردہ ذرا سا سرکا کر دوبارہ کٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک عورت کی آواز ابھری۔ چاچی، میں ہوا اکبر خان کا بھتیجا، چاچا کمالہ ہے گھر میں؟ میں نے با آواز بلند پوچھا۔ وہ اس کہاں ہوتا ہے؟ آپ پڑی بٹی پر ہوگا، اس عورت کی آواز ابھری۔ اچھا چاچی، میں ادھر ہی جا کر ملتا ہوں، السلام علیکم۔ میں لوٹ گیا اور سیدھا کمال کمہار کی بٹی پر پہنچا۔ وہ ایک ساٹھا پاٹھا شخص تھا، اس نے لنگی اور اوپر کھدر کا کرتا پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ بٹی میں دھلے ہوئے تھے اور اس وقت آوے سے برتن نکال رہا تھا۔ میں اس کے فارغ ہونے پر ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ذرا فارغ ہوا تو میں نے قریب آ کر اسے سلام کیا۔ آپ ادھر کیسے آنا ہوا؟ بیٹھ، وہ شفقت سے بولا، اور پھر ایک زمین پر بچھی میلی جیکٹ گودڑی پر بیٹھ گیا تو میں بھی اس کے ساتھ پلتھی مارے بیٹھ گیا۔ چاچا، تیرے کچھ پوچھنا تھا، میں نے احترام سے کہا۔ تو وہ کھلے دل کے ساتھ بولا، ہاں ہاں پتر بول، کیا بات پوچھنی ہے تو نے مجھ سے؟ چاچا، تو بابا کمال شاہ کو جانتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پتر، اس کو سارا جگ جانتا ہے۔ بولا، چاچا پھر تیری بڑی مہربانی ہوگی اگر تو مجھے اس نیک بزرگ کا پتہ بتا دے۔ میری بات اور ان کو سوچ کر بولا، پتر پتہ تو میں تجھے بتا دوں، پر اس کا ٹھکانہ نہ ہو تب نہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ ایک جگہ نہیں بیٹھتا، بس کسی وہ اچانک گھومتا گھومتا ادھر آ نکلتا ہے تو یاد اللہ ہو جاتی ہے۔ ویسے کیا تو نے اس کو تعویذ گنڈا کروانا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو وہ تجھے مارے گا، کیونکہ وہ صرف دعا دیتا ہے، تعویذ وغیرہ نہیں۔ اور نہیں چاچا، میں نے اس سے کوئی تعویذ شویز نہیں لینا،
میں نے کہا मैंने तो बस उसे अल्लाह वाले बंदे से मिलकर दुआएं लेनी है, पर चाचा मेरा उससे मिलना भी ज़रूरी है, तो कुछ तो मुझे बता। अच्छी तरह सोच कर कि वो आजकल कहाँ हो सकता है, मैंने आखिर में बड़ी मिन्नत समानत वाले अंदाज में उससे पूछा। वो कुछ सोचने लगा, फिर बोला वैसे काफ़ी रोज़ पहले वो आया था यहाँ, बड़ी बड़ी अजीब बातें कर रहा था। इस बार तो कह रहा था मुझे इस इलाके की ज़रूरत है, यहाँ कोई खबीज शैतान घुस आया है, मुझे उसे तलाश करना है, तो ऐसा कर पीर बाबा के टिब्बे पर चला जा, हो सकता है वहीं तुझे मिल जाए। और चाचा मुझे तो पीर बाबा के टिब्बे का पता नहीं कहाँ है वो। मैंने उठकर पूछा, मैं तुझे बताता हूँ, यहाँ से बहुत दूर, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तुझे रात आ लेगी। तो बता तो सही चाचा, मैं सुबह तड़के निकल जाऊँगा। मैंने बेचारी से पूछा। वो बताने लगा, गाँव के मशरक में जिधर नहर है उसकी टाही वाली पुली पार करके तुझे कच्चे में एक बल खाती पगडंडी नजर आएगी, तो उस पर चलता जाना। आगे एक छोटी सी जोगियों की बस्ती आएगी, उसके बाद चटिल मैदान और बंजर वीराना शुरू हो जाएगा। बाद में फलाही और झुंड के घने दरख्त का एक छोटा सा जंगल आएगा। उसे पार करते हुए तो उसके सामने एक ऊंचा टीला नजर आएगा, तो समझ आना यही पीर बाबा का टिब्बा है। तेरी बड़ी मेहरबानी चाचा, अब अच्छा मैं चलता हूँ, रब रखा। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके वापस लौटा। मैंने सुबह तड़के जाने का इरादा बांध लिया था। घर आकर मैंने ताया से कहा, मुझे कल सुबह करीब एक गाँव में दोस्त की शादी पर जाना है, इसलिए सुबह को दुकान पर वो चला जाए। ताई की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। कमाले कुम्हार ने मुझे बताया था कि पीर बाबा का टिब्बा कई कोस के फासले पर था। अगरचे पैदल तो मैं नहीं जा सकता था, मगर आने पैदल तो मैं जा सकता था, मगर आने जाने में शाम हो सकती थी और थकावट अलग। मगर मसला ये था कि कोई सवारी ही नहीं जाती थी, कोई लारी वैगन भी कुछ भी नहीं। अचानक मुझे ताया की उस पुरानी साइकिल का ख्याल आया, जिसके अगले पीछे दोनों पहिए पंक्चर हो चुके थे। उसकी खास जरूरत भी नहीं पड़ा करती थी, इसलिए उसे एक कोने में फेंक दिया गया था। मैंने सोचा अगर उससे पंक्चर वगैरह लगवा दिए जाएं तो ये कारआमद हो सकती थी, क्योंकि उसमें कोई बड़ी खराबी न थी। बस फिर क्या था, मैंने उसे कल के अहम काम के लिए अभी से कारआमद बनाने का फैसला किया और साइकिल को खूब धोकर साफ किया। फिर उसे साइकिल वाले के पास ले गया। उसने 5 रुपये फी पंक्चर के लिए और 5 रुपये अलग से मजदूरी के। मैंने उसे जट 15 रुपये निकाल कर पकड़ा दिए। उसने दोनों पंक्चर लगा दिए, जो थोड़ी बहुत इसमें मरम्मत का काम था वो भी दुरुस्त कर डाला। मैं साइकिल पर सवार घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मैंने साइकिल शहर के एक कोने में स्टैंड पर खड़ी की, फिर रोटी वगैरह खाकर अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। ज़रा देर गुजरी थी कि मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर आहट सुनाई दी। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद जरूर था, पर उसे कुंडी नहीं लगाता था मैं। मैंने सोचा कोई पानी वगैरह पीने या पेशाब करने के लिए उठा होगा, पर उसको जो चौंके बगैर न रह सका जब किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोल दिया। वो रानी थी, अपने हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ी। तूने दूध नहीं पिया आज, ऐसे ही सो गया है शौके? रानी ने अंदर आकर मुझसे दिल मारने वाले मुस्कुराहट के साथ कहा। बेचारी को मेरा कितना ख्याल था, मैंने सोचा। मैं वाकई आज दूध पीना भूल गया, तहम मुझे इसका यूं रात को दोपहर कमरे में आना मुनासिब न लगा था। मगर अगर ताया ताई उसे मेरे कमरे में देख लेते तो जाने क्या सोचते। मगर मैंने उसका दिल भी तोड़ना खिलाफ तहजीब समझा। चुनाचे मैंने जबर मुस्कुराते हुए उसे दूध का गिलास लिया और उसे बोला, मैं पी लूँगा, तू जा अब। वो अड़ गई, ठनक कर बोली, नहीं अभी पी मेरे सामने, नहीं तो मैं दूध पिए बगैर ही सो जाऊँगा। नहीं अभी पी मेरे सामने, नहीं तो तू दूध पिए बगैर ही सो जाएगा। अजीब जिद्दी लड़की थी ये, मैंने जिच होकर सोचा। फिर दूध का गिलास अपने होठों से लगा लिया। वो मेरे सामने खड़ी बगौर मुझे दूध पीता तके जा रही थी। दूध का गिलास ख़त्म करके मैंने जब उसे खाली गिलास थमाया तो मैंने देखा रानी ने बेख्तियार एक आसूदा सी सांस ली। फिर वो मुझे मखमूर से निगाहों से तकती वापस चली गई। फिर मैं सर झटक कर चारपाई पर लेट गया। दूध पीने के साथ ही एक अजीब बात हुई। मुझे कि थोड़ी देर पहले उस पर नींद का जो गलबा था वो दूध पीने के बाद जाता रहा, बल्कि अब उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। मैंने बार बार करवटें बदल कर सोने की कोशिश की, मगर बेसूद। नींद तो मुझे मेरी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। मुझे अचंभा हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी आंखों ने नींद से बोझल हो रही थी, फिर ये अचानक ये बेख्वाबी कैसे हो गई। थोड़ी मजीद वक्त बीता तो मुझे अपने अंदर अजीब सी सरूर आगही का कफियत का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने बार बार रानी का चेहरा गर्दिश करने लगा। मुझे हैरत भी हुई कि हालांकि ये क्या माजरा है। मैं तो रानी की तरफ इस नज़र से आंख उठाकर भी नहीं देखता था, फिर मेरा दिल आखिर क्यों उसकी तरफ मुल्तफित हो सा महसूस हो रहा है। कहीं उसने मुझे दूध में वो तवीज़ घोलकर तो नहीं पिला दिया। मैंने परेशानी से सोचा। फिर रानी के दिलो दिमाग में बार बार पैदा होने वाले सुरूर आगही तस्वर से न हासिल करने के लिए एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। दबे पाँव रात दबे पाँव सिरक रही थी। हर सू गहरा इसरार भी बड़ा सन्नाटा तारी था। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। कमरे में लालटेन की मधम रोशनी नजरने लगी। मेरे चारपाई का साया दीवार पर मुर्तश था। फिर मैंने एक ताज्जुब खेज मंजर देखा। मैंने अपनी चारपाई पर से अपने साये को उठते देखा, जबकि मैं खुद चित लेटा हुआ था। मैंने भी बेख्तियार उठने की कोशिश की,
تو मैं अपने वजूद के हिस्से को एक इंच में ना हिला सका। भारी दहशत के मेरा दिल बुरी तरह दर्द दड़ाने लगा। मैं पुष्ट के बल चारपाई पर लेटा तिरछी नजरों से दीवार पर लड़ता अपने साय को देखने लगा। लालटेन की मद्दम लू अब तेजी के साथ लरजने लगी थी। मेरे खौफजदा नजरें दीवार पर लरजते अपने ही साय पर जमकर रह गई। तब तब फिर मैंने उस साई की हिम्मत बदलते हुए देखी। मेरा सारा वजूद पसीने से तत्तर बत्तर हो गया, क्योंकि वो अपना साया अपनी हिम्मत बदलते बदलते एक छुपाई में तब्दील होने लगा। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था। मैं चारपाई पर उठ कर बैठा था। फिर अचानक साय ने चिस्त भरी अगले लम्हे एक हैबत एक गैर इंसानी मखलूक को देखकर मैं लर्ज उठा। ये वही एक आंख वाला इंसानी सर का छुपाया जगदूश था, जो अब अपनी एक आंख से मुझे घूर रहा था। उसका नीचा सा बारू भरा वजूद उस छोटे से कमरे में पहाड़ जैसा लग रहा था। ये वही बदबख्श खबीस शैतान था जिसने सोनी जैसी शहजादी लड़की को अपनी जादू नगरी में कैद कर रखा था। सोनी का ख्याल आते ही हैरतअंगेज तौर पर मैंने जोरस से काम लिया और दिल ही दिल में अल्लाह करीमा का विरद शुरू कर दिया। तब भयानक और मकरूह सूरज जगदूश करा कर बोला, और बकले, सोनी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वरना तुझे भी ले जाकर उस खंडर में मैं बुत बना दूंगा। कुरान का याद का वर्द करने के बाद अब मैं अपने अंदर अजीब सी रूहानी कुव्वत महसूस करने लगा। चनाचे मैं अपने खौफ पर काबू पाते हुए उस अकलौती अगारा आंख को घूर कर बोला, ए खबीस शैतान, वो जल्द मैं तेरा खात्मा करने वाला हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। मैंने उसीले लहजे पर उसका मगरू चेहरा तय से मजीद सुर हो गया। तब उसने एक हौलनाक चंगाड़ मारी और घुरा कर मुझ पर झपटा मारने की कोशिश की। मैं बेख्तियार उस तरह बाद में चीख मार कर चारपाई पर सर गया। वो अगली दोनों टांगे चारपाई की पायनी पर टिका कर एक आंख से मुझे घूर कर बोला, अरे बालके, तू क्यों अपनी जान का दुश्मन बन रहा है? तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, और तू कमाली शाह से मुलाकात करने किस लिए जा रहा है, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कहता हूँ दफा हो जा या मरदूद यहाँ से। ये कहकर मैं यकदम चारपाई पर खड़ा हो गया। दीवार पर आयतर कुर्सी का एक टुकड़ा आवेजा था। मैंने जल्दी से उसे उतार कर अपने दोनों हाथों में पकड़ चूमा और सामने कर दिया। जगदूश ने एक भयानक चीख मारी और फिर जल्दी से वो साया बनकर दीवार में गायब हो गया। अब हर तरफ सन्नाटा तारी था। मेरी सांसें फूली हुई थी। ठंड के बावजूद मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो रहा था। मेरा ख्याल था कि मरदूद जगदूश के चंगाड़ने पर ताय ताई जाकर दौड़े आएंगे, पर काफ़ी देर गुजर गई, कोई ना आया। मुझे हैरत हुई, क्या ये लोग इतनी गहरी नींद में डूबे हुए हैं? मैं उठकर कमरे से बाहर आया। सहन वीरान था। ताया ताई के कमरे का दरवाज़ा बंद था। अचानक बड़ा वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। वहाँ रानी खड़ी बेदू भरे अंदाज में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे करीब आई तो मेरे हाथों में आयतल कुर्सी का टुकड़ा देखकर बेचैन से नजर आने बोली, कक्का क्या हुआ? क्या जिन देख लिया तूने? शौके हाँ, मैं धीरे से बोला। क्या क्या तूने अभी थोड़ी देर पहले किसी जानवर की चंगाड़ नहीं सुनी? मैंने उससे पूछा। नहीं तो। बोली फिर मुस्कुराई, तूने ज़रूर वही डरोना ख्वाब देख लिया है। ये क्या, तू तो पूरा पसीने से भिगा हुआ है। चल अंदर और उसे दीवार पर आवेदा कर दे। बोली फिर मेरे कमरे की तरफ बढ़ी। मैं भी उसके पीछे चला आया। और फिर बेचैनी से बोली, इसे दीवार पर तो लगा दे। मुझे हैरत हुई कि वह आयतर कुर्सी के को मेरे हाथ में देखकर कुछ घबरा सी क्यों रही है। बाहर तोड़ जब मैंने उसकी तरफ आयत कुर्सी का टुकड़ा पढ़ाते हुए ये कहा कि तुम दीवार से लगा दो, तो यूँ बदक कर पीछे हटी जैसे उसे बिच्छू ने डांग लिया हो। हाँ नंदन नहीं, वैसे हाथ नहीं लगा सकती। तुझसे जल्दी भी दरवाजे पर आवेदा कर दे शौके, वो मिन्नत करने वाले अंदाज से बोली। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे खौफ की परछाइयाँ नजर आई। तहम मैंने फिर खुद ही चारपाई पर चढ़कर आयतर कुर्सी के टुकड़े को चूमा और उसे इस्तेराम के साथ दीवार पर आवेदा कर दिया। मैंने देखा बेख्तियार पुरसकून सांस रानी ने बेख्तियार सुकून की सांस ली थी। मेरे अंदर उसकी ये पुरस्कार कफियत देखकर खनक सी पैदा हुई थी। तब फिर अचानक रानी ने दिल आवाज़ अंदाज में मुस्कुरा कर मुझसे बोली, और आओ शौके, इधर बैठ, मेरे साथ बातें करते हैं। ये कहते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसके गुदाज हाथों का लम्स महसूस किया तो मेरे दिल में बुरी तरह धड़कने लगा। हालांकि इससे पहले वो मुझे छूती भी थी तो बदक कर उससे हाथ झड़क दिया करता था, मगर अब न जाने क्यों मुझे अपना दिल उसकी तरफ मुल्तफित होता महसूस हो रहा था। मैंने खुद पर काबू पाए रखा था। ये शायद उस दूध का असर था जो रानी ने जिद करके ज़बरदस्ती अपने हाथों से पिलाया था। क्या उसने कोई तावीज़ घोल कर पिलाया था मुझे? मैंने सोचा। और जाने उसने कितने मजीद मुझे तवीज़ पिलाने थे। इसलिए अब मैं मुहतात होना चाहता था। लिहाजा मैंने अपने डोलते दिल पर जबर करते हुए रानी को वापस उस कमरे में भेज दिया और दरवाज़ा बंद करके मैं चारपाई पर लेट गया। नींद अब मुझे क्या आनी थी, जगदूश की धमकी मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी।
مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بدبخت خبیث کو جانے کس طرح پتہ چل گیا تھا کہ میں سونی کے قصور کی خاطر اور جگدیش کو نابود کرنے کے لیے بابا کمال شاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ضرور اب میری راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گا۔ بہر طور میں نے بھی دل میں پکا تہیہ کر رکھا تھا کہ سونی کو بھی حاصل کر کے رکھوں گا، اور ظاہر ہے جگدیش کو بھی میں نے اب زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ چنانچہ میں نے رات کا وہ آخری پیر آنکھوں میں کاٹ دیا۔ پہلے صبح اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا، اور جب میں اپنی سائیکل اسٹینڈ اتار کر باہر نکلنے لگا تو یکدم رانی آمدم کی۔ وہ چوکے کہ صبح تڑکے تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ قریب کے گاؤں جا رہا ہوں، دوست کی شادی ہے، میں جھوٹ بولا۔ دوست کی شادی پر جا رہا ہے یا کس سے ملنے؟ وہ تیکھی نظر سے مجھے دیکھ کر بولی۔ میں حیران ہوا، پوچھا بھلا بتا پھر کس سے ملنے جا رہا ہوں؟ نہیں تو بتا۔ چل پھر ہٹ جا پرے، جانے دے مجھے۔ میں سائیکل سنبھالے دروازے کی طرف بڑھا تو اس نے میرا راستہ روک لیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تاثرات دودھ کر آئے تھے۔ تو جس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے میں اسے جانتی ہوں، وہ اسرار بھرے لہجے میں بولی، اور میں اسے چونک کر دیکھنے لگا۔ ہاں شوکے، تو نہ جا ورنہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کے کپکپاتے لبوں سے جیسے بے اختیار نکلا۔ میں حیرت سے دیکھ کر بولا، کون ناراض ہو جائے گا؟ اور تو یہ کیسے جانتی ہے کہ میں کس سے ملنے جا رہا ہوں؟ بس تو یہ بات چھوڑ، دیکھنا شوکے نہ جا، میں نے سمجھنے والے انداز میں بولی۔ نہیں، پہلے مجھے بتا میں کس سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اڑتے ہوئے اصرار کیا تو میری طرف غور دیکھ کر بولی، تو بابا کمال شاہ کے پاس جا رہا ہے نا، تاکہ تو سونی کو حاصل کر سکے؟ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تو یہ سب کیسے جانتی ہے؟ میں نے لکنت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں تو یہ بھی جانتی شوکے کہ تو اس بڑے جادوگر جگدوش سے بھی مقابلہ کرنا چاہتا ہے، مگر میں تجھے یہی کہوں گی تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ اب تو مجھ پر حیرتوں کے بہار ٹوٹ پڑے۔ مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی کہ بڑا رانی کو یہ سب کو کس طرح پتہ چلا تھا۔ میں نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا، رانی اب تجھے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ تجھے سب کچھ کیسے جانتی ہے، سونی کو، اس خبیث شیطان کو؟ رانی چپ رہی تو میں بھی فیصل کو لہجے میں بے نیاز سے بولا، رانی ایک بات کال کھول کر سن لے، جگدوش جادوگر نہیں ہے، ایک خبیث شیطان ہے، اور اللہ سے بہرحال بڑا نہیں ہے۔ میں سونی کو بھی حاصل کر کے رہوں گا اور اس شیطان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر میں رانی کو حیران پریشان چھوڑ کر باہر گلی میں آ گیا، اور پھر سائیکل پر سوار ہو کر تیزی سے پیڈل مارتا ہوا ٹبا والے پیر بابا کے آستانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اس سے کیا ہوا؟ جڑے رہیے میرے ساتھ اور میرے چینل کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔